नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब की जहां लगी भीषण आग से हुई 25 मौतों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम प्रमोद सावंत के मुताबिक क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, वहीं क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया। इससे पहले गोवा के नाइट क्लब में आग से 25 मौतों पर अब गैर इरादतन हत्या के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई। नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में कल रात सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, जिसमें ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात की और इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया। इससे पहले हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत भी हादसे वाली जगह पहुंचे। उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए थे। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला कि नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस हादसे में 23 लोगों की दम घुटने से और 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। इसमें 14 नाइट क्लब के स्टाफ है, जबकि 4 लोग सैलानी हैं। इस हादसे में 7 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे हादसे के बाद का जो मंजर है वो आप देखिए। साथ ही साथ में जब आग लगी तब की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 25 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद नॉर्थ गोवा भी दहल उठा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये पूरा नाइट क्लब आग में पूरी तरीके से राख हो गया। नाइट क्लब के मैनेजर को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ में मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो गोवा में मौत का तांडव देखा गया। ये नाइट क्लब था। पूरी आपको जानकारी एक बार फिर बता दें। ये नाइट क्लब नॉर्थ गोवा में, जहां पर अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरे क्लब में आग लग गई। रेस्टोरेंट में कुछ लोग मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। शनिवार देर रात करीब 12 बजे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। आग लगते ही लोगों को सूचित किया गया। कई लोग किचन में मौजूद थे, कई लोग उसके आसपास मौजूद थे। सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए। तुरंत कई लोगों ने दम तोड़ दिया, तो कुछ की झुलसने से मौत हो गई, कुछ की दम घुटने से मौत हुई है। पूरी जानकारी मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे। देर रात करीब 1 बजे उन्होंने पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जांच के आदेश दे दिए, एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद अब जो एक्शन हुआ है वो आपको बता दें। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पूरे मामले में अब आरोपी भी तय हो गए हैं, एफआईआर हुई है, एफआईआर में क्या क्या दर्ज किया गया है, साथ ही साथ में अब गिरफ्तारी को लेकर क्या क्या अपडेट? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि नॉर्थ गोवा के जो अप्रोरा इलाके में रोमियो नाइट क्लब है, उसके मैनेजर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जो मालिक हैं वो अभी फरार चल रहा है। तो गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साफ तौर पर कहा है कि जो मालिक है उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, ताकि जो मालिक है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें नेग्लिजेंस का बड़ा मामला सामने आया है। फायर सेफ्टी नॉर्म जो होते हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से 25 बेकसूर लोगों की जानें चली गई, 7 लोग इंजर्ड हो गए हैं और 25 में से बताया जा रहा है कि 4 जो हैं वो टूरिस्ट हैं और बाकी के जो 21 लोग हैं वो लोकल लोग हैं जो किचन में काम करते थे। पूरी घटना रात 12 बजे की है, जब रोमियो नाइट क्लब के किचन में अचानक आग लग जाती है। प्राथमिक में से ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है और आग लगने की वजह से किचन में जो लोग मौजूद थे उनकी मौत हो जाती है। आग की लपटें ऊपर तक पहुंचती हैं, जहां पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में मौजूद थे उनकी मौत हो जाती है। 25 में से 21 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने से हुई है, 4 लोगों की मौत जो है वो जलने से हुई है। इस नेग्लिजेंस के बाद कोई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था और बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही थे और नियम के अनुसार इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट अलग से होता है, वो गेट नहीं बनाया गया था। जिसके बाद गोवा पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए मैनेजर और जो नाइट क्लब के मालिक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक जो है वांटेड है, उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू जारी किया गया ताकि जल्द से उसे गिरफ्तार किया जा सके। और प्रमोद सावंत ने साफ तौर पर कह दिया कि इस पूरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी बनाई जाएगी और पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी की जाएगी। क्योंकि देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर का जो महीना होता है वो पीक आवर्स होता है और पीक सीजन होता है गोवा के लिए। उस समय क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए तमाम नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो गोवा पहुँचते हैं। ऐसे में ये बड़ी वारदात, बड़ी घटना के बाद टूरिज्म का इफेक्ट हो सकता है। इसलिए गोवा सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और पब हैं उन सब का फायर ऑडिट किया जाएगा ताकि ऐसी बड़ी घटना इन फ्यूचर ना हो। ठीक है विवेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है आपको बताते हैं, सुनाते हैं। सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही। मैंने खुद होके गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन से बात की है
और उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे, और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। तो नाइट क्लब में जो आग लगी उसके बाद कई सारे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि टूरिस्ट सीजन में आखिर क्लब ने सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हुए थे। दूसरा यहाँ पे सवाल यह है कि एग्जिट प्लान और इमरजेंसी रूट की जांच आखिर पहले क्यों नहीं हुई, ताकि लोग अगर ऐसी कोई आग लगती है तो बाहर निकल सके। तीसरी, गैस लीक होने की आशंका पर सेफ्टी अलर्ट सिस्टम आखिर क्यों फेल हुआ, यानी कि सिलेंडर ब्लास्ट से पहले गैस लीक हुई तो फिर सेफ्टी अलर्ट सिस्टम क्यों फेल हुआ। चौथा सवाल, स्टाफ को किसी भी तरह की सुरक्षा ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई थी, यानी कि ऐसा कोई हादसा होता है तो फिर सुरक्षा ट्रेनिंग क्यों नहीं वहां पे मौजूद स्टाफ को दी गई थी। पांचवा सवाल यहां यह है कि क्या लाइसेंस देते समय सुरक्षा मानकों की सख्त जांच की गई थी। ये लंबे समय से क्लब संचालित हो रहा था, क्या यहां पे तमाम मानकों की जो पैमाने हैं उसको पूरा किया गया था, उसकी जांच की गई थी। छठा सवाल, गैस सिलेंडर का सुरक्षा चेक आखिरी बार आखिर कब हुआ था। ये तमाम सवाल हैं जो कि अब इस पूरे हादसे के बाद सामने आ रहे हैं, क्योंकि 23 लोगों की वहां पे दम घुटने से, 2 लोगों की झुलसने से कुल मिला के 25 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। ये सवाल उठना लाजमी है। ये तस्वीरें आप देखिए, नाइट क्लब की ये तस्वीरें जो सामने आई, इसमें ये भीषण विस्फोट हुआ, गैस सिलेंडर फटा, लोगों की दम घुटने से मौत हुई, जिंदा झुलसने से मौत हुई है। 25 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन। अभी तक जो एक्शन लिया गया वो भी आपको बता दें, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ मैनेजर को गिरफ्तार किया गया और मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो गोवा में